पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, लोभम अलोभेण दुगुंछमाणे लब्धे कामे नाधिगाह। हमारी चेतना में लोभ भी विद्यमान है तो साथ में अलोभ की चेतना भी भीतर में होती है। लोभ भी एक भाव है, एक चित्त का धर्म है, वह औदयिक भाव के रूप में है। तो अलोभ भी एक चित्त धर्म है जो मोहनीय कर्म के विलय से संबद्ध है। वीतराग बनने के लिए लोभ से मुक्त होना जरूरी है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए वीतरागता जरूरी है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति भी जरूरी है। हालांकि जो पूर्णतया वीतराग बन जाएगा, क्षीण मोह वीतराग बन जाएगा, उसे तुरंत केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति भी होती ही है। परंतु वीतरागता के बाद केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होगी, तभी आगे मोक्ष मिलेगा। 4 अघाती कर्मों का भी नाश जरूरी है, अंतराय कर्म का भी नाश जरूरी है। यों 8 कर्मों से मुक्ति प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो यह वीतरागता एक कसौटी है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। एक तात्विक बात हमारे साधु साध्वियां भी है, वो तात्विक बात बताना चाहता हूं, और भी कई जानकार लोग, कोई सुनने वाले हो सकते हैं, कि सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए दर्शन मोहनीय का विलय आवश्यक है और साथ में अनंतानुबंधी का विलय भी आवश्यक है। तो एक प्रश्न पैदा होता है कि सम्यक्त्व का संबंध दर्शन मोहनीय के साथ है, अनंतानुबंधी तो चारित्र मोहनीय का एक अंग है। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए अनंतानुबंधी का विलय क्यों चाहिए? क्या मतलब है? मोहनीय कर्म के 2 प्रकार, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। सम्यक्त्व का सीधा संबंध दर्शन मोहनीय से है। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए दर्शन मोहनीय का उपशम, क्षय, क्षयोपशम, यह तो बात एकदम बुद्धिगम्य है, वो जरूरी है। परंतु सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए अनंतानुबंधी का भी क्षय, क्षयोपशम, उपशम वो भी होना होता है। उसके बिना भी सम्यक्त्व की प्राप्ति में कठिनाई। तो यह प्रश्न है भी कि दर्शन मोहनीय से संबंधित जो चीज है उसके लिए चारित्र मोहनीय के विलय की बात बीच में साथ में क्यों आती है? यह एक प्रश्न है। इस प्रश्न का एक मैं तात्विक उत्तर देना चाहता हूं
हमारे बहुश्रुत परिषद के भी हैं मुनिवर, तो वो भी ध्यान से सुनकर समीक्षा भी कर सकते हैं। मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ निष्कर्ष भी निकला है कि अब केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञानावरणीय का क्षय तो जरूरी है। केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय तो जरूरी है, पर वीतरागता क्यों चाहिए? ज्ञान का संबंध तो ज्ञानावरणीय कर्म से है, फिर मोहनीय कर्म का क्षय हो और वीतरागता हुए बिना केवल ज्ञान नहीं मिलेगा, यह बात क्यों होनी चाहिए? केवल ज्ञान का आवारक तो ज्ञानावरणीय कर्म है, तो ज्ञानावरणीय कर्म क्षय होना जरूरी है। वीतरागता की क्या जरूरत है होना? उसके बिना भी केवल ज्ञान क्यों नहीं हो जाता? परंतु यह नियम है, ज्ञानावरणीय का क्षय होने से पहले मोहनीय का क्षय भी होगा, तभी ज्ञानावरणीय का क्षय होगा। मोहनीय का क्षय हुए बिना ज्ञानावरणीय का क्षय होता ही नहीं। यह एक क्रम है, सहज मानो कोई नियम है। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए सीधा संबंध तो ज्ञानावरणीय के क्षय से है, पर साथ में मोहनीय का क्षय भी होगा, तभी ज्ञानावरणीय का क्षय होगा, वरना नहीं होगा। तो यह एक संयोग मान ले कि मोहनीय का होगा, उसके बाद ही ज्ञानावरणीय का क्षय होगा, जबकि सीधा संबंध केवल ज्ञान का मोहनीय क्रम के साथ नहीं होता है। वो अलग दर्शन चारित्र की बात, ये ज्ञान की बात है। तो जैसे केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए मोहनीय कर्म का क्षय भी वो होता है, या उसके बिना ज्ञानावरणीय का क्षय नहीं होता, इसी प्रकार सम्यक्त्व का सीधा संबंध दर्शन मोहनीय से है, तो साथ में अनंतानुबंधी का भी विलय होता है, तभी वो दर्शन मोहनीय के विलय की बात साथ में हो सकती है। तो इस बात को यूं भी समझा जा सकता है कि ज्ञानावरणीय के क्षय की पात्रता चाहिए, मोहनीय का क्षय। तो सम्यक्त्व की दर्शन मोहनीय के विलय की पात्रता मान ले, पहले पीछे मान ले, वो है अनंतानुबंधी का भी विलय। जैसे अब मान लो बीए करना है किसी को, तो कई जगह नियम, बीए करने से पहले 12वीं पास होगा तो आगे बीए में जा पाएगा, सीधा बीए नहीं मिलेगा, पहले 12वीं पास करनी। इसी तरह केवल ज्ञान पाने के लिए पहले मोहनीय को क्षीण करना होगा, और सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए अनंतानुबंधी का भी विलय जरूरी हो जाता है। तो यह बात इस चीज का उत्तर देने वाली, समाधान देने वाली है कि सम्यक्त्व का संबंध दर्शन मोहनीय से है, फिर अनंतानुबंधी का साथ में विलय क्यों जरूरी होता है? तो यह एक मान लो नियम मान ले, पात्रता मान ले कि केवल दर्शन मोहनीय का क्षय है, पर साथ में कोई सहज प्रकृतिगत नियम है कि दर्शन मोहनीय के साथ जो भी पहले पीछे जो भी अनंतानुबंधी का भी विलय होगा ही होगा, उसके बिना यह सम्यक्त्व की स्थिति टिकने वाली संभवतः नहीं होती। तो यह एक तात्विक बात हो सकता है, यह बात कईयों को पता नहीं भी हो कि केवल ज्ञान के साथ जैसे मोहनीय का क्षय जुड़ा हुआ है, इस बात की इतनी जानकारी कईयों को नहीं भी हो। इस बात के साथ यह दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय की बात यूं जुड़ी हुई है। यह हमें प्राचीन ग्रंथ में भी इस प्रकार की एक बात, वृत्ति टीका साहित्य में भी इस प्रकार की बात मिलती है। तो कई साधु साधियों को भी धारणा हो अथवा न भी हो, तो मैंने वीतरागता की बात चली तो साथ में यह एक तात्विक बात भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।
इसमें भी कोई सुझाव हो, करेक्शन की बात और हो तो हमें कोई बहुश्रुत हैं, जानकार हैं, वे कोई चाहें तो हमारे पास ये वे अपनी बात भी पहुंचा सकते हैं कि इस बात में थोड़ा करेक्शन अपेक्षित है, ताकि मैंने जो आकलन किया उसके हिसाब से यही है कि जैसे केवल ज्ञान का संबंध ज्ञानावरणीय क्रम से है, फिर भी मोहनीय का क्षय भी जरूरी होता ही होता है। इसी प्रकार सम्यक्त्व का सीधा संबंध दर्शन मोहनीय से है, फिर भी चारित्र मोहनीय का एक अंग अनंतानुबंधी का भी विलय होना ही होना होता है। ये दोनों का मानो एक सहज है, एक संयोग है, एक प्रासंगिक है, एक संबंध है। कई बातें प्रासंगिक हो सकती है, कई आपस में जुड़ी हुई बातें हो सकती है। अब केवल ज्ञान है, अब जिसके मोह है, राग द्वेष है, उसे केवल ज्ञान जैसी चीज मिले भी कैसे? पात्र भी तो होना चाहिए ना, कि सिंगड़ी का दूध है तो उसके लायक पात्र चाहिए। तो इसी प्रकार केवल ज्ञान जैसा महासूर्य उदित होना है तो उसके लिए वीतरागता की, क्षीण मोह वीतरागता की पात्रता चाहिए। वो होगा, वीतरागता पूर्णतया हो जाएगी, तभी केवल ज्ञान का सूर्य उदय को प्राप्त हो सकता है। राग द्वेष वाले में केवल ज्ञान हो जाएगा तो वो पहले तो पात्रता ही मानो नहीं है, और केवल ज्ञान हो जाएगा, राग द्वेष मिटा नहीं, तो बिना राग द्वेष मिटे तो मुक्ति भी कैसे क्या मिल सकती है। तो जैसे केवल ज्ञान और वीतरागता का संबंध बनता है, इसी प्रकार दर्शन मोहनीय के विलय और चारित्र मोहनीय के अनंतानुबंधी के विलय का भी एक अपना संबंध होता है। यह एक मैंने बात ये प्रस्तुत की है। यहाँ आयारों में बताया गया है, लोभम अलोभेण दुगुंछ माने लद्धे कामे ना भी गाहे, कि लोभ की वृत्ति प्राणी में, सामान्य जीव में होती है। हम मनुष्यों में भी वीतराग आदि की बात को छोड़ दें, वरना साधु में भी लोभ का संस्कार, लोभ कषाय यानी 10वें गुणस्थान तक लोभ रहता है। सूक्ष्म संप्राय 10वां गुणस्थान है, उसमें भी किंचित लोभ का अंश वहां भी विद्यमान रहता है। बहुत कमजोर है, पर है 10वें गुणस्थान तक। तो साधु तो 6ठे गुणस्थान में ही हो जाता है, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इन सब गुणस्थानों में साधुता है, पर साथ में लोभ भी है। और 6ठे गुणस्थान में तो लोभ कुछ ज्यादा मात्रा में भी हो सकता है। 10वें गुणस्थान का लोभ तो बहुत मानो बहुत ही अल्प है, वो योग रूप में तो है ही नहीं, वो तो कषाय रूप में, योग रूप में नहीं होता 10वें में। योग रूप में तो 7वें गुणस्थान में भी लोभ नहीं होता। 6ठे गुणस्थान तक योग मन वचन काय योगों में लोभ आ सकता है। तो यह लोभ जो हमारे में है, साधु में भी है, गृहस्थों में तो ज्यादा मात्रा में लोभ हो सकता है। अब लोभ की वृत्ति को कैसे कमजोर करें, लोभ को कैसे प्रतनु बनाएं, इसका उपाय क्या हो सकता है? आयारों में यहाँ लोभ को पराजित करने का मानो एक उपाय बता दिया गया है। छोटा सा एक निर्देश है, लोभम अलोभेण दुगुंछ माने आश्रय। 10वें आलियम में भी जो आया है लोभम आश्रय, संतोष ओ जिणे, वो ही बात करीब करीब यहाँ आयारों में आई है।
कि लोभ को जीतने का उपाय है अलोभ। अलोभ की साधना करें। अब प्रश्न है कि लोभ तो है, अब अलोभ को लाएं कहां से? लोभ को खत्म करने के लिए लोभ तो विद्यमान है, अलोभ को कहां से लाएं लोभ को खत्म करने के लिए? तो ध्यातव्य है, लोभ जैसे हमारे भीतर में है वैसे अलोभ भी हमारे भीतर में है। कोरा लोभ ही नहीं है, लोभ के साथ अलोभ भी हमारी चेतना में है, दोनों है। लोभ है, अलोभ है। लोभ मोहनीय कर्म का औदयिक भाव है तो अलोभ मोहनीय कर्म का क्षयोपशम भाव है। हमारे भीतर में उदय भाव भी विद्यमान है और क्षयोपशम भाव भी विद्यमान है। अब दोनों का संघर्ष चले कि जो क्षयोपशम भाव रूप अलोभ का धर्म हमारे भीतर में है, हम उसको और जागृत करने का प्रयास करें और जागृत करें। कि जैसे कुंडलिनी शक्ति का उसको जागृत कर लो। हमारे जैन परंपरा में वो तेजोलब्धि की शक्ति, उसको एक जागृत कर लो, कुछ भी कह दो, उभार लो। तो ये अलोभ की चेतना हमारे में है, उसको थोड़ा जागृत करें और लोभ को फिर खत्म करें। अब किस तरीके से करें? उसके लिए एक तो अनुप्रेक्षा करें। अब लोभम संतोष ओ जिणे, इसी का स्मरण, इसी का अनुप्रेक्षण करें। रोज आधा घंटा 20 मिनट लोभम संतोष ओ जिणे, लोभम संतोष ओ जिणे। तो इससे हमारी एकदम अर्थ का बोध होने के साथ अनुप्रेक्षा करते हैं तो अलोभ की चेतना भी जागृत हो सकती है। और ज्यों ज्यों अलोभ की चेतना बढ़ेगी त्यों त्यों लोभ की चेतना हमारी कमजोर पड़ती जाएगी। तो प्रतिपक्ष भावनातः, पातंजल योग दर्शन में एक जगह संभवतः आया है, प्रतिपक्ष भावनातः। पक्ष प्रतिपक्ष कि पक्ष को कमजोर करने के लिए सबल प्रतिपक्ष की आवश्यकता होती है। तो लोभ का प्रतिपक्ष है संतोष। तो संतोष को मजबूत बनाएं, संतोष की अनुप्रेक्षा करें, जप करें, स्मरण करें। तो यह लोभ को प्रतनु बनाने का एक अच्छा उपाय हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात है फिर अलोभ का अभ्यास करें। अभ्यास कैसे करें? आप लोग गृहस्थ हैं, अलोभ का अभ्यास इच्छा परिमाण। श्रावक के 12 व्रतों में 5वां व्रत है, अनुव्रत है इच्छा परिमाण। इच्छा की सीमा करें कि मैं इतनी संपत्ति से ज्यादा अपने पास नहीं रखूंगा, त्याग है। अब यह एक प्रकार से अलोभ को पुष्ट करने का प्रयास हो गया। मैं अपने मालिकाना में 2-3 मकान से ज्यादा नहीं रखूंगा, त्याग है। 7वां व्रत है भोगोपभोग परिमाण, उपभोग परिभोग परिमाण। उसका प्रयोग करें। इतने कपड़े, इससे ज्यादा कपड़े नहीं रखना, इससे ज्यादा भोजन नहीं करना, वो नहीं, आदि सीमाएं करें। तो ये सारे उपक्रम अलोभ की चेतना को संपोषण देने वाले सिद्ध हो सकते हैं। तो विचारों में थोड़ा इस प्रकार का परिष्कार भी, संतोष रखो, संतोष रखो। अब साधु है कि गोत्री के लिए जा रहा है, वर्षा आ गई, पूरा जा नहीं सका, आहार विशेष मिला नहीं, तवोत्ति अहियाशय, संतोष, कोई आज तपस्या हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, संतोष रखिए। तो भोजन साधु को न मिले
भावना भाने वाले भी तैयार हैं, पर बरसात के कारण साधु नहीं जा पा रहा है, तो साधु असंतोष में न जाए, संतोष रखे। ठीक है, कोई आज नहीं मिला तो नहीं मिला, अरे कभी कभी उपवास भी तो करना ही चाहिए ना, हो सके तो आज उपवास कर लो, कोई थोड़ा आया है छोटे साधु को खिला दो, हम उपवास कर लेते हैं आज। तो यह संतोष की बात है। इसी प्रकार गृहस्थों में संतोष के बिजनेस करते हैं, इस बार थोड़ी कमाई कम हुई है, कोई बात नहीं, कम में संतोष रखो, थोड़ी कम हो गई तो कम हो गई, ज़्यादा मन में दुख नहीं करना कि कमाई कम हो गई तो कम में अपना संतोष रखो। संतोष हो, संयम हो, तो थोड़े से भी काम चल जाए। थोड़ी सामग्री है, बस थोड़े से काम चलाओ, पैसा कम है तो कम में भी जिंदगी नहीं चल सकती है क्या? जिंदगी चल सकती है। तो ज़्यादा पैसा नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, कि ज़्यादा पैसा पाने के लिए बेईमानी में नहीं जाना मुझे, ईमानदारी से जो मिला सो मिल गया। धोखाधड़ी बेईमानी करके धनार्जन नहीं करना, संतोष रखो अपना, संतोष। तो कितना भी मिल जाओ, संतोष नहीं मिलेगा तो क्या मिला? जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। गोधन है कि गज धन है और क्या धन है, तो संतोष धन जब मिल जाएगा और धन धूलि के समान हो सकते हैं। तो आयारों में कहा गया है, लोभम अलोभेण दुगुंछ माने, लब्धे कामे ना भी गाहै। जो लोभ को अलोभ से जीतता है, फिर सामग्री चीजें मिल जाए, बढ़िया बढ़िया चीजें मिल जाए, तो भी वह उनमें आसक्ति नहीं करता, भी नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि महाराज ये ले लो, ये ले लो, नहीं भाई नहीं चाहिए, बस इतना मिल गया, भोजन मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। वो एक मुनि जी थे गांव में, तो कोई आदमी आया, महाराज गोचरी आना, गोचरी आना, कोई नाम लिया, अमुक चीज आज बनेगी मेरे घर में, तो मेरे घर में गोचरी आना। कोई मिठाई, कोई अमुक चीज आज आरंभ होगा, आप गोचरी आना। तो फक्कड़ साधु होंगे, तो आज ये चीज खाने का ही मुझे त्याग है, खाने का ही त्याग। कोई सरदार से जैसे कहीं ऐसा प्रसंग, तो खाने का ही मुझे त्याग है आज। तो संतोष है, कोई लालसा नहीं है हमारे कि अमुक चीज बढ़िया तुम्हारे घर में बनेगी, इसलिए गोचरी जाने की ना नहीं है, जा सकती हैं। तो साधु का अपना चिंतन कि बार बार कहते हो अमुक चीज बनेगी, अमुक चीज, आज ये खाने का ही त्याग है मुझे। खैर, साधु में संतोष चाहिए ही, गृहस्थों में भी संतोष का विकास हो। लोभ को अलोभ से जीतने का, लोभ को संतोष से जीतने का हम अभ्यास करें, प्रयास करें, यह हमारे लिए कल्याण की बात हो सकती है।